हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मध्य नितेश का जो पीटी हुआ है 64 पोस्ट के लिए 28 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ था, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर चर्चा करेंगे। तो पेपर का यदि लेवल की बात करें, जितना मैंने पेपर को देखा है उसके हिसाब से ये जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए थे मध्य निषेध के, तो उसको देख के एक अनुमान लगाएंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ्स है उसका अनुमान ही सिर्फ लगाया जा सकता है, इस पर कोई एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता कि जो कट ऑफ है वो इसी तरह से जाएगा। तो हमने जो कट ऑफ है उसको समझने के लिए जो क्वेश्चंस है उसको तीन जो पार्ट है उनमें बांट दिया है। एक जो है वो हार्ड क्वेश्चंस में रख दिया है, और दूसरा जो है वो मीडियम क्वेश्चन, और तीसरा जो है वो इजी क्वेश्चन में रखा है। तो जो क्वेश्चंस देखने के बाद पता चला है तो उसका अनुमान इस तरह से है कि 38 क्वेश्चन जो थे वो हार्ड थे, मीडियम क्वेश्चन 30 थे और इजी जो क्वेश्चन थे वो 32 थे। तो सामान्यतः यही देखा जाता है कि 38 जो हार्ड क्वेश्चन है उसका 50% भी आपसे बन जाए तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन से यहाँ बनने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग काफ़ी कम होता है, जिस कारण से लोग अटेम्प्ट 100 के आसपास ले ही लेते हैं। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि 50% इसका यदि दे तो 19 क्वेश्चन यहाँ से सही हो सकते हैं, और 30% जो मीडियम था उसका यदि 70% ले जाएं तो 21 जो क्वेश्चन है वो यहाँ से सही हो जाते हैं। और इजी में यदि बात करें तो 32 जो क्वेश्चन था वो इजी था, तो इसका 90% आप माने तो 28 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाता है। तो टोटल जो क्वेश्चन हैं वो सही होंगे 68 के आसपास, इसी के आसपास सही होंगे। जो एक एस्पायरेंट है जिसका रिजल्ट होने वाला है उसका इसी के आसपास सही होंगे, और उसके बाद आप जब अटेम्प्ट 100 के आसपास लोगे तो इसमें माइनस मार्किंग भी कुछ जो है वो जुटेगा ही। और यदि टोटल एडमिट कार्ड इशू की बात करें कि आयोग के द्वारा कितने लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया गया था, तो 65,000 के आसपास जो है वो इनका इशू किया गया था, और इसमें उपस्थिति में 65.5% उपस्थित हुए थे। तो 42,000 के आसपास जो है वो स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। और इसकी वैकेंसी में यदि बात करें तो पिछली जो वैकेंसी थी उसमें जो सीटों का क्रम था वो इस तरह से था, क्योंकि ये मायने रखता है कि जो पिछली वैकेंसी के हिसाब से जो सीट है वो किस तरह से बढ़ी है। तो सीटों का क्रम इस बार थोड़ा बढ़ा है, जैसे ईडब्ल्यूएस में पिछली बार 18 सीट ही थी अनारक्षित में, इस बार 27 हो गई है। इसी तरह से आप देख लेंगे कि सभी में जो सीटें हैं वो एक एक बढ़ी हैं, तो इसका भी जो असर है वो कट ऑफ पे पड़ेगा। और क्वेश्चन का लेवल भी था वो पिछली बार से टफ था, तो इस कारण से इस पे जो कट ऑफ का जो असर है वो इस पे पड़ेगा। कट ऑफ जो है वो 2-3 चीज़ों पे निर्भर करता है, जिनमें ये पहला तो वैकेंसी आ गया, और दूसरा होता है कि आप जो एग्जाम जब देते हैं तो बगल वाले से किस तरह से आपकी बातचीत होती है नहीं होती है, तो इन सब पे भी जो कट ऑफ है वो असर करता है। और इस बार जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसके कारण से थोड़ा जो बात होती है इन सब के बीच, मतलब एक दूसरे से जो मिलके बनाया जाता है वो ऐसा नहीं हुआ है, तो जिस कारण से कट ऑफ जो है वो 2-3 क्वेश्चन के आसपास, मतलब कि 6 नंबर के आसपास जरूर घटता है नॉर्मल से। तो इस कारण से भी कट ऑफ का जो असर है इस कारण से भी पड़ता है। ये पिछला कट ऑफ है कि पिछला जो एग्जाम हुआ था 64 पोस्ट वाले, उसमें ये इस तरह का कट ऑफ दिया गया था। तो इसमें जो यूआर है उसका 131.8 के आसपास कट ऑफ है, 131.8 यूआर जो पुरुष में बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस 125.2 और बीसी जो है वो 127.4 और ईबीसी 123.2, एससी जो है वो 112, ठीक है। और एसटी का कोई भी सीट नहीं है, तो एसटी का कोई भी सीट नहीं होने के कारण आप यूआर में काउंट होंगे। यदि आप यूआर के तुलना में मतलब उतने कट ऑफ ला पाते हैं यूआर के जैसा, तो आप यूआर में काउंट होंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन वो नहीं होगा, क्योंकि इसका सीट कोई भी नहीं था। और फीमेल में बात करें तो फीमेल का 112 होगा यूआर का, ईडब्ल्यूएस 109.8, बीसी 108.6, ईबीसी 103.2, एससी 83.4, और बीसी जो महिला है उसका अलग से कट ऑफ निकलता है तो वो 109.8। और इसी तरह से जो एसटी है उसका सीट नहीं है, तो ये यूआर में काउंट किया जाएगा। तो लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कट ऑफ जो है वो कम है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे थे पिछली बार भी और इस बार भी। तो पिछली बार जो 1275 का प्री का जो कट ऑफ आया उसमें भी लोग बता रहे थे ज़्यादा कट ऑफ आ रहा है, लेकिन आप जब क्वेश्चन का पेपर का लेवल को जब देखेंगे कि जब से सीएसबीसी के चेयरमैन ने अपना जो कार्यभार संभाला है, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कंसेप्चुअल हो गया है और उसकी संख्याएं भी बढ़ चुकी है, और जो नॉर्मल भी क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल जो है वो ठीक होते चला जा रहा है। और वर्ल्ड हिस्ट्री और वो जो वर्ल्ड स्टैटिक है उससे सवाल आते हैं, जहां सामान्यतः जो लोग हैं वो उसका गलत मार देते हैं, तुक्का
करने में भी ये गलत चला जाता है। तो इसके कारण भी जो है वो क्वेश्चंस जो कट ऑफ है उस पर असर पड़ता है। और कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जिनका जो स्टेटमेंट वाइज दिया गया था, जो कूट वाइज उनका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन क्लोज दिए गए थे, तो इस कारण से भी इन सब पे असर पड़ता है। जैसे कुछ सवाल थे, एक फंडामेंटल राइट वाला सवाल है, उसका कंफ्यूजन होता है, कई सारे जगह अलग अलग दिया जाता है आंसर। उसके बाद यदि बात करें वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से एक सवाल था, उसमें पूछा गया था कि वो कब पारित हुआ था या फिर वो कब पास हुआ था, ऐसा करके कुछ पूछा गया। तो पास हुआ था 1986 में। ये देखिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी लगा दिया है, वो 1986 में पास हुआ था, लेकिन इन्फोर्स किया गया था, उसको लागू किया गया था 1987 में। तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे कि वहाँ पे क्या पूछा गया है, या फिर पारित पूछा गया है, या फिर राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जब वो भारतीय गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे इन्फोर्स किया जाता है। तो वही इन्फोर्स हुआ था वो 1987 में हुआ था, और जो ऑप्शन है वो 1986 और 1987 दोनों दिए गए थे। तो इस तरह के कई सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें कंफ्यूजन होता है, आंसर में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो ये जो होता है इसके कारण भी 1-2 नंबर जो है वो कट ऑफ कम होता है। तो आपको अभी तो लग रहा होगा कि ये कट ऑफ काफी मैंने कम बताया है, लेकिन हो सकता है कि इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। इसका जो रिजल्ट है वो आने की संभावनाएं बनती है 10 से 12 फरवरी के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 12 के बीच इसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मेंस भी काफ़ी जल्दी लिया जाएगा। तो आप कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े कि ये कट ऑफ ज़्यादा दे रहा है कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। तो आप इसी के आसपास यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप जो है वो मेंस की तैयारी करें, नहीं तो आगे तो वैकेंसी आने ही वाली है, तो आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो आप अपने आप को रोके मत, अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करते रहें। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आपने बिहार सिविल कोड का फॉर्म को भरा है तो इसकी एग्ज़ाम है वो प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होगा, और ये जल्द ही आपको नोटिस मिलने वाली है इससे संबंधित। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इसका जो कंटेंट है वो तैयार किया है। ये हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप होता है जिसमें हम सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट है, और उसके बाद जो मेंस में जो आपको मेंस राइटिंग होगा उससे सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करवाऊँगा। तो आप इसको देख लेंगे, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसका शुल्क है उसको कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले मैंने जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसका जो पेड ग्रुप है वो चलाया था, जिसमें मेरे स्टूडेंट 21 स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अभी उनका इंटरव्यू बाकी है, उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यदि आप मेरे साथ मेहनत करते हो तो आपको जो है वो इस जो सिविल कोड का एग्ज़ाम है इसमें आप सिलेक्शन जरूर सुनिश्चित कर लोगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़कर मुझसे और इस बारे में जानकारी आप ले सकते हो। था जिसमें हमने बिहार मध्य निदेश दरोगा है उसके पूरा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसको बताया है। तो आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा मेंस के लिए भी, और प्री का रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।